एक और जंतर मंतर पर भयंकर भीड़ है। कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। दूसरी ओर विपक्ष भी जब सड़कों पर उतरा तो मानो गदर कट गया। एक एक तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं। ये तस्वीरें तमाम खबरों की सुर्खियां बन रही हैं। एक और घसीट कर ले जाते नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दूसरी ओर पुलिस से भिड़ते अखिलेश यादव। तस्वीरें हैं पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर की, जब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम सपा सांसदों, राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया तो बवाल कट जाता है। इधर अखिलेश यादव को पुलिस छत्रसाल स्टेडियम ले जाती है, उधर पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क पर उतर आते हैं सपाई। फिर क्या लखनऊ, क्या मऊ, क्या फिरोजाबाद, इटावा, सहारनपुर, सड़कों पर पुलिस से होता है सपा के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का संग्राम। उधर दिल्ली में भी अखिलेश यादव को ले जाने के बाद सांसद पुष्पेंद्र सरोज और इकरा हसन भी पहुंच जाते हैं पुलिस से भिड़ने, पूछने कि आखिर कहां है उनके नेता अखिलेश यादव। काफी देर तक चले बवाल के बीच खबर आती है कि अखिलेश यादव को पुलिस ने छोड़ दिया है, जिसके बाद अखिलेश यादव जो कुछ कहते हैं वो हम आपको सुनवाएंगे। दिल्ली पुलिस के रवैये के बारे में जो अखिलेश बताते हैं वो जरूर बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं अखिलेश यादव के छूटने की बात की। कैसे एक बस में सवार हुआ अखिलेश यादव निकले अपने सभी सांसदों के साथ और दिल्ली की सड़क पर उमड़ पड़ता है समर्थकों का सैलाब, भयंकर भीड़ और नारे। अब इन तस्वीरों को शेयर कर सोशल मीडिया पर सपा समर्थक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का है ये पावर, सपा की शक्ति देखिए। तमाम तरह से कमेंट किए जा रहे हैं। पुष्पेंद्र सरोज तस्वीरों को शेयर कर लिखते हैं, कल जब युवाओं के भविष्य को बेचने वाले पेपर लीक माफिया के खिलाफ आवाज उठा रहे बेकसूर नौजवानों पर बर्बरता से लाठियां बरसाई गई तो देश का दिल रो पड़ा। और आज जब युवाओं के इसी दर्द और हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सड़क पर उतरे तो इस जरी हुई तानाशाही सरकार ने अपनी पुलिस को आगे कर दिया। तस्वीर साफ गवाही दे रही है। पुलिस जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ धक्का मुक्की और अभद्रता कर रही है, वो पुलिस बल नहीं बल्कि सत्ता के अहंकार की नंगई है। मनीष यादव नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, दिल्ली पुलिस अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार करके ले जा रही है या फिर अखिलेश यादव जी रोड शो कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जी के बस के आगे आगे उनके चाहने वाले चल रहे हैं। अनामिका यादव नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखती हैं, पुलिस ने तो गिरफ्तार किया था, ये थोड़ी सोचा था अखिलेश यादव जी का दिल्ली की सड़कों पर भी रोड शो हो जाएगा। अनिल नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, आरंभ है प्रचंड। अब सुनिए अखिलेश यादव को पुलिस की हिरासत से रिहा होकर के अखिलेश यादव कैसे बरस पड़ते हैं केंद्र सरकार पर, दिल्ली पुलिस पर। उनके हाथ पैरों में चोट आई है, कईयों की हड्डियां टूटी हैं, कई लोग एडमिट हुए हैं। जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए और जितना पुलिस अन्याय कर सकती थी किया। नीट में ये फेलियर हुए, दिल्ली के इंतजाम में फेलियर हुए और अपना गुस्सा किससे निकाले? छात्र नौजवानों से। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि जो छात्रों की मांग है वो छात्रों की मांग को स्वीकार करें और जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दें या मंत्री पद से हटा दें। ये दबाव जो है ये दबाव समझ में नहीं आ पा रहा है कि मंत्री क्यों नहीं हट रहे हैं। क्या दबाव है संगी साथियों का, उनके मंत्रियों का, और लगता तो ऐसा है कि इसलिए सरकार नहीं हटा पा रही मंत्रियों को कि उनकी जो दबी हुई है तमाम ऐसे घोटाले हैं, जो तमाम भ्रष्टाचार हैं, कई मंत्री ना उन बातों को खोल दें, तो इसलिए सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है, मंत्रियों पे दबाव नहीं बना पा रही है और कारण भ्रष्टाचार है। एक मंत्री अगर लगातार विभाग में रहेगा तो ऐसे ही तो भ्रष्टाचार करेगा। नीट की परीक्षा हुई, वो भी फेल हुई क्योंकि OMR में जो इस तरह की शिकायतें आई हैं वो भी सबने देखी। तो सरकार छात्रों की मांगों को माने, यही हमारी मांग है। दो बारी जो है धर्मेंद्र प्रधान छात्र जो है मांग कर रहे हैं दूसरे छात्र परिवारों के मुआवजे के लिए, क्योंकि डॉक्टरी करना, नीट करना एक बहुत रिस्पेक्टेबल, एक सबसे प्रेस्टिजियस नौकरी है और हम सब जानते हैं धरती के भगवान डॉक्टर को मानते हैं। उसी की परीक्षा में ये इस तरह की बेईमानी, और ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सरकार बेईमानी कर रही है और बेईमानी करती आई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यूपी में एक समय पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो अपने मन चाहे लोगों को एडमिशन दिलाना चाहते थे और उसका परिणाम ये हुआ कि एक सत्र 0 हो गया। तुम अपना लाइट ऑफ कर दो। जो नीट में बेईमानी करना चाहते थे, जो पेपर लीक हुआ करने वाले सब बीजेपी से संबंध रखने वाले लोग हैं। तो आखिरकार सरकार घबरा क्यों रही है?
इसीलिए सरकार दबाव मंत्रियों पर नहीं बना पा रही है कि अगर मंत्रियों पे दबाव बना तो कहीं दबी खुशी जो उनकी और है जानकारी वो बाहर ना आ जाए। वहीं राहुल गांधी भी इस बीच एक बड़ा मैसेज देते हैं। प्रियंका गांधी की तस्वीरें भी चीख चीख कर बहुत कुछ कहती हैं। कांग्रेस के संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी हिरासत में लिए गए नेताओं से मिलने जब मंदिर मार्ग थाने पहुंचती हैं, तो वो तस्वीरें भी बहुत कुछ कह देती हैं। दरअसल ये हल्ला बोल जारी है 20 जून से। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन शुरू होता है। 28 जून को वांगचुक शुरू करते हैं भूख हड़ताल। मामला तब बढ़ जाता है जब 19 जुलाई की सुबह अचानक से दिल्ली पुलिस पहुंचती है, वांगचुक को उठा ली जाती है। कहा जाता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाई कोर्ट का हवाला देकर उनको सफदरजंग ले जाया जाता है। उसके बाद तो मानो तमाम विपक्षी हल्ला बोल कर देते हैं। 20 जुलाई को जब मानसून का सत्र का पहला दिन होता है, तो उस दिन संसद मार्च का ऐलान किया गया। एक तरफ सड़क पर उतरते हैं छात्र छात्राएं, युवा, दूसरी तरफ विरोधियों का हल्ला बोल सदन के भीतर भी और बाहर भी। कहा जाता है कि पुलिस ने बर्बरता से छात्रों को मारा, लाठीचार्ज की। उसके बाद विपक्ष का होता है सबसे बड़ा आंदोलन। राहुल गांधी अचानक से पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने और साथ देते हैं उनके सहयोगी अखिलेश यादव। फिलहाल जिस तरह से यहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को पुलिस ने डिटेन किया, उसके बाद छोड़ा गया, और जिस तरह से सपाइयों का यह हंगामा रहा, सड़क पर यह तस्वीर रही, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए और ये भी जान लीजिए कि पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहीं मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।